काबड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और देखिएगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है 21 बार में लिखा है कि फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। क्या करे खुदा का बंदा यूहन्ना आरिफ, कौन सा आरिफ? यूहन्ना आरिफ। यूहन्ना आरिफ क्या है कि जिसने रोया में जाकर क्या है कि खुदा के साथ पहुंचा, खुदा के उन बातों को उसने रोया में देखा। और क्या है कि फिर मैंने क्या देखा? क्या देखा बोला? नया आसमान नई जमीन। क्या है कि देखी, कहां देखी? उसने कहां देखी है? आसमान से उतरती। लिखा है कि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। ये जो आसमान अभी हम देख रहे हैं और ये जिस जमीन पर हम क्या है कि रह रहे हैं, इसका वजूद खत्म हो जाएगा। इसका वजूद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और जब पहला आसमान और पहली जमीन जाती रहेगी, हम कहां? सवालिया निशान है, हम कहां होंगे? कभी आपने सोचा है? बाइबल ये कह रही है अपने बात से निकल के पहला आसमान और पहली जमीन क्या है कि जाती रहेगी। और क्या है कि नया यरूशलेम आसमान से उतरेगा। और कहां उतरेगा? नई जमीन पर। नई जमीन पर उतरेगा। देखिएगा नई जमीन कैसी है। और फिर इसके साथ साथ क्या होगा? और पहली जमीन जाती रही और समंदर भी ना रहा। जहां सीबियों में जाते हैं हम, ये नहीं रहेगा, समंदर भी ना रहा। इसलिए हम देखते हैं कि जमीन क्या है कि जब मुकर्रर की गई तो उसको हमने देख रहा है कि आसमान से जब ये जमीन आई तो क्या है कि ना सिर्फ क्या है कि ये नई जमीन निकली आसमान में से, ये वादे के तौर पर क्या है कि आसमान से ये जमीन हमारे पास आती है। अब सवाल ये है कि कौन क्या है कि उस जमीन पर उसने यरूशलेम में रहेगा? सवाल ये बरपा होता है। इसी में से देखेंगे आगे, गौर कीजिएगा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। खुदा का बंदा कह रहा है कि नए यरूशलेम को कहां से उतरते देखा? आज जब इसकी स्टडी कर रहा था, मुताला कर रहा था, तो क्या है कि हिस्ट्री ये कह रही है कि ज्योग्राफी के लिहाज से यह बयान किया जा रहा है कि जमीन इतनी छोटी है, पूरा अर्थ जमीन का जो डायामीटर है इतना छोटा है कि जो नया यरूशलेम क्या है कि अगर इस जमीन पर उतारा जाता तो वो नया यरूशलेम इस पर पूरा ना आता। इसका डायामीटर क्या है कि 22,000 और 600 से भी ज्यादा है। 22,000 डायामीटर है। पूरा अर्थ जो होता है वो इतना बड़ा है कि वो इस पर पूरा नहीं आ रहा था। इसलिए खुदा ने इस नापाक जमीन को, जो कि इंसान की वजह से, हैवानों की वजह से और तरह तरह के क्या है कि ऐसे कामों की वजह से क्या है कि जमीन नापाक हो। आपको याद होगा नूह का ज़माना, खुदा ने क्या किया था? खुदा ने क्या कहा? और जब खुदा ने देखा कि नूह के दौर में लोगों के कामों को, तो खुदा को दुख हुआ, खुदा मालूम हुआ, खुदा परेशान हो गया। और खुदा ने कहा कि ये जमीन क्या है कि इंसानों के बुरे कामों की वजह से क्या है कि क्या हो गई है। और आज की जमीन भी कैसे, हम लोग कैसे हैं, आज की जमीन कैसी है, दुनिया कैसी है। अब तो क्या है कि हर जगह पर ही क्या है कि ऐसी मामूली, ऐसी क्या है कि नाजफाती, ऐसी जनाकारी, ऐसे बेढंगे काम कि खुदा कुछ नहीं है। खुदा कुछ नहीं है। लेकिन खुदा रुका क्यों है? खुदा ने वादा किया, प्रॉमिस। खुदा ने वादा क्या किया था कि अब से आगे को मैं इस रुए जमीन पर कह के तूफान नहीं लाऊंगा जिससे पूरी दुनिया मर जाए। और उस बंधन को, उस बाउंडेज को कायम रखने के लिए खुदा ने रेनबो क्या है कि आसमान में मुकर्रर किया। और वो आसमान में हम नजर आते जा, उससे हमें पता चलता है कि खुदा क्या है कि प्रॉमिस वाला खुदा, जो क्या है कि वादा पूरा करना जानता है। आज भी उसका वादा हाँ के साथ है और उस वक्त भी उसका वादा हाँ के साथ है। लेकिन खुदा ने उसके बाद दुख किए। जब उनको मना कर दिया तो खुदा बड़ा दुखी हुआ। खुदा क्यों दुखी होता है? क्योंकि इंसान के काम ऐसे हैं। हमारा क्वेश्चन वहां ये है कि जमीन पर, इस
17वीं आयत में भी क्या है कि कुछ क्या है कि लिखा हुआ है, हमें इसको देखना। पुराना अहदनामा है, जल्दी से निकाल दीजिएगा जो निकाल सकते हैं। यशायाह 65 बाब उसकी 17वीं आयत, जल्दी से पढ़ें। क्योंकि देखो मैंने नए आसमान और नई जमीन को पैदा क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा, वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खलकत से अपनी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा। आमीन। 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 क्या लिखा है? क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूँ। किसको पैदा करते हैं? नए आसमान को, नई जमीन को। ये यशायाह में लिखा हुआ है। आपने जब तख्लीक को देखा तो पैदाइश में देखते हैं कि पैदाइश में खुदा ने पूरी दुनिया को कितने दिनों में बनाया था? 6 दिनों। 6 दिनों में खुदा ने क्या है कि पूरी दुनिया को पैदा किया। और पहले दिन खुदा ने संडे स्कूल की जो टीचर है, बेटी बैठी हुई है और भी है, और शी द मोस्ट जीनियस क्या है कि शुरू से ही बच्चों को तालीम दे रही है, आज भी ये दे रहे हैं। तो क्या है कि जब हम क्रिएशन की तरफ जाते हैं, तख्लीक की तरफ जाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि खुदा ने 6 दिन में पूरी दुनिया को तख्लीक किया। क्या जरूरत पहुंची कि यहाँ पर यशायाह नबी की मार्फत ये बताया जाए नया यरूशलेम। फिर क्या है कि मुकाशना में भी इसका जिक्र है। 2 जगह पर आगे हम करें, 3 करें इसको कि ये होगा जब, तो क्या है कि कैसा वक्त आएगा, नए आसमान, नए क्या है कि नई चीजों को देखना है। और हैरान कुन बात है, क्या है? हैरान कुन बात है कि कैसे होगा, क्यों कर होगा, हमें इसको सीखना है। ये क्या करें? क्योंकि देखो मैंने नए आसमान और नई जमीन को मैं पैदा करता हूँ। यशायाह 66 बाब भी निकालिए, उसकी 22वीं आयत, जल्दी से। 66 बाब उसकी 22वीं आयत, इसी में से देखेंगे आगे फिर रिपीट हो रहा है। यशायाह 66 बाब उसकी 22वीं आयत। वो खुदावन फरमाता है, पढ़े। खुदावन फरमाता है कि जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावन फरमाता है, कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्दे बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। आमीन। आमीन। उनके नाम के लिए तालियां हो जाएंगे। सुनिएंगे कि क्या कह रहे हैं कि नया यरूशलेम आएगा, क्या होगा। और देखिए वादा यहाँ पे एक और बढ़ा दिया गया, गौर कीजिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है 22 में, तो यूं होगा, खुदावंद फरमाता है। पादरी अकबर या पादरी क्या है कि डैनियल नहीं फरमा रहा, यूं होगा खुदावंद फरमाता है। कौन फरमा रहा है? खुदावंद। सब सुनने से तवज्जो कीजिएगा, यूं होगा तो खुदावंद फरमाता है। मैं सबको चाहता हूं कि आप लोग भी तवज्जो दें। क्या कह रहा है खुदा? यूं होगा कि खुदावंद फरमाता है। देखिए खुदा के लिए आए हैं, कोशिश करेंगे तवज्जो से सुने। सीखेंगे नहीं तो फिर कब सीखेंगे? बार बार कहेंगे, ऐसे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो खुदा भी नाराज होता है और कलाम भी क्या है कि ज़ाया हो जाता है। ठीक है, और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा। हर फर्द बशर, किसके साथ वादा किया गया है? हर फर्द। जैसे कि यूहन्ना 3 में उसकी 16 आयत में लिखा है कि ताकि जो कोई हर फर्द बशर, एक इसका कह के भी नहीं गया, जो कोई और हर फर्द बशर एक ही है। एनीवन, इंग्लिश कहेंगे एनीवन। ये नहीं रहा कि ये नकाश सिर्फ आ सकता है, आशर नहीं आ सकता, हाबिल आ सकता है, क्या नाम आपका, मैथ्यू नहीं आ सकता। खुदा ने क्या हर फर्द बशर ने यरूशलेम में दाखिल होगा, और ना सिर्फ दाखिल होगा बल्कि वहां पर क्या करेगा? इबादत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन क्या है? कौन नए यरूशलेम में जाना चाहता है? इसके लिए तैयारी कर रही है। हाथ उठाए जोर से, मतलब कि अपने आप को उठा के रखिए।
सब चाहते हैं? बोल रहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तरीकेकार सीखेंगे कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। मेरे साथ मुकाशवा 5 बाब निकालिएगा जल्दी से। मुकाशवा 5 बाब, मुकाशवा 5 बाब, मुकाशवा 5 बाब निकाले जल्दी से। उसकी 8 आज से 10 आज तक हम पढ़ेंगे। 8 से 10 ये बड़ा गौरतलब है। भाई मेहरबानी गौर से सुनिएगा। मैं बरकत पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी बरकत पाएं। मुकाशवा 5 बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। जी। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बड़ा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और बोझ से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। आमीन, आमीन। और पहला यूहन्ना 5 बाब भी निकालिएगा उसकी 6वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। पहला यूहन्ना जल्दी से, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 6वीं आयत से। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह। वो ना फकत पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। आगे भी। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। और जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे भी बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। और जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाए। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। खुदावंद के नाम में जलाल करें, ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं बस ये चारों बोलते जो हो रहे हैं आप लोग, किस-किस का समझ आ रही है? नए यरूशलेम में दाखिल होना है ना? चाहिए। क्योंकि मेरी बड़ी दिलीना ख्वाहिश थी, मैंने ये दुआ में रखा हुआ था कि मैं चाहता था कल भी, लेकिन क्या है कि कल मैं चाह नहीं रहा था, क्योंकि मैंने एक भाई को बुलाया हुआ था, वो आज भी नहीं आया, लेकिन मैं चाहता था कि वो भी सुनेंगे। तो एक आयत जरा पढ़िएगा जहाँ से शुरू किया, बुलंद आवाज से, मैं फिर उसको क्या है कि बयान करूँगा। सुनिएगा गौर से, गौर से सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पहला यूहन्ना जहाँ से पढ़ी यही 5 बाब 6 आयत से। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी कि यीशु मसीह। कौन आया है पानी और खून के वसीला से? यीशु मसीह। यीशु पानी और खून के वसीला से आया था। आपको याद होगा कि पुराने अहद में जब लोग कह के बनी इस्राएल को तो झगड़ा कर रहे थे और मूसा के खिलाफ और बनी इस्राएल कह के हारून के खिलाफ और खुदा के खिलाफ कह के बहुत बुरा कह रहे थे कि हमें तू उस कह के मिस्र से, उस मुल्क से इसलिए लेके आए कि हम कह के प्यासे मर जाए। खुदा ने मूसा को कहा कि सामने वो चट्टान है, उस पे मैं हूं, जाकर क्या कर, लाठी मार और पानी मांग, ताकि मेरे नाम की तकदीस हो। आज जिसे हम क्या कर रहे हैं, कलाम क्या कह रहे हैं कि यही वहां पर मूसा ने बोला, क्या कहा, मूसा भी मेरी तरह बहुत जज्बाती हो गया, उससे कहा ए भागियो, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, उसको गुस्सा बहुत आ रहा था। मतलब सामने को भी बड़ा गुस्सा आया कि जब लोगों ने कहा कि हमें क्या है कि एक बादशाह चाहिए, उसको भी गुस्सा आया। खुदा से नाराज हो गया, खुदावंद ये कैसे है कि तू
इनको इतना कुछ दे रहा है, ये फिर कह रहे हैं हमें भी बड़ा अच्छा चाहिए। यहाँ पर वो पानी मांग रहे हैं। आज हम भी क्या करते हैं, हर वक्त अपने लिए मांगते रहते हैं। हम क्या है कि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होते कभी भी किसी मामले में। अगर हमें अच्छी जॉब भी मिल जाती है, हम फिर भी कहते हैं हमें और चाहिए। हमें खाना भी मिलता है, अगर अच्छा लगता है हमें और चाहिए। हमें क्या है कि कोई चीज मिल जाती है बरकत में, हम कहते हैं और चाहिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था। क्या था? हाँ की बात, मासी की बात, पानी और खून के वसीला से आया था। ये नहीं यीशु मसीह वो ना फक्त पानी के वसीला से, बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। लेकिन ना सिर्फ पानी को, पानी आपको तो बपतिस्मा यीशु मसीह ने दिया था, पानी जिंदगी को। आप देखें कि नस्ली की बोतल पर देखते हैं कि वाटर इज लाइफ, पानी प्योरिटी ऑफ वाटर इज लाइफ, लाइफ का जिक्र है, पानी जिंदगी है। और जब हम रोजा रखते हैं या जब गर्मियों में जब हमें प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता तो क्या करते हैं? ईसाऊ क्या है कि जब प्यासा आया था, भूख भी लगी थी, तो उससे कहा था कि मैंने परोठा क्या करके रखना परोठे के आपका, तो क्या कर तूने जो ये लाल लाल पकाया वो मुझे, हम लोग मांगते हैं, वहां पे वो भी मांग रहे हैं। उसने कहा कि तू ये चाहता है तो मुझे अपने परोठे का हक दे दे। उसने कहा मैंने परोठे का हक क्या करके रखना है, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे खाना ना मिले। आज हमें सोचना है कि हम भी मर जाएंगे अगर हमें यीशु मसीह का कलाम ना मिले। ऐसा नहीं हम करते, क्योंकि हमें पता है यीशु ने हमें वो जिंदगी दे देनी है। लेकिन यहाँ पर सुनिए, आगे पढ़े। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। कह रहे थे जो गवाही देता वो कौन है? रूह है। और रूह क्या है? सच्चाई है। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कहा कि जो कहीं बेटे के खिलाफ क्या है कि कुछ भी कहेगा उसकी माफी है, जो बाप के खिलाफ कुछ भी कहेगा उसकी माफी। लेकिन अभी जो गवाही दे रहा है वो कौन है? पाक रूह। कह रहे अगर किसी ने पाक रूह के खिलाफ कुछ भी कहा तो उसकी माफी नहीं है। ये पुराने नए आदम में आपने मुकद्दस पतरस के साथ जो लोग रफाकत रखते थे, दो हस्बैंड और वाइफ, क्या थे, उन्होंने क्या किया था? झूठ बोला था, तो क्या हुआ था? मर गए थे कि जिंदा रहे थे? हस्बैंड आया, उन्होंने जमीन बेची, उस वक्त क्या करते थे? ऐसे ही रफाकत रखते थे। और खुदा में यीशु से कहा उस वक्त तुम ठहरे रहना जब तक तुम्हें दूसरा मददगार। अब उन्होंने कंट्रीब्यूट करना तो उनके दिल में लालच आ गया। मैं बात कर रहा हूँ मांगने की, हमें और चाहिए। उन्होंने कहा उनको दे देंगे, हमारे लिए क्या है? ये नहीं कि जिस खुदा के लिए कर रहे हैं खुदा बरकत देता है, खुदा बहाल करता है। उसने ही फरमाया दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम नापते हो उस वैसे तुम्हारे भी दिया जाएगा। ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, I'm not saying anything। यीशु कह रहा है, आगे बढ़े। और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। गवाही देने वाले कितने हैं? तीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, पढ़ते ना, बाप बेटा रूह कुदस, ट्रिनिटी, तस्लीस। बुनियादी जो जुज है हमारा, जो ईमान है हमारा, तस्लीस पर ईमान है। इस पर ईमान होना चाहिए। बच्चा करेगा छोड़े एक जान तक प्लीज। तस्लीस, पांच तस्लीस। गवाही देने वाले कितने हैं? तीन। कलाम दे रहा है, और इस कलाम में लिखा किसका जिक्र है? तीन लोगों को, खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुदस। क्या गवाही दे रहे हैं सुनिएगा। जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे भी बढ़कर है। कह रहे कि जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। और खुदा की गवाही ये है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। आज अगर हमारे बेटे पर कोई इल्जाम लग जाता है और वो कसूरवार नहीं होता, आज अगर हमारी बेटी पर कोई इल्जाम लग जाता है और वो कसूरवार नहीं आती, तो हम अपनी जायदाद बेचने के लिए कोर्ट में चले आते हैं कि इसको बेल मिले। अगर हमारी नहीं सुनवाई होती तो हम कोशिश जारी रखते हैं किसी तरीके से हम अपनी बेटी को, अपने बेटे को बुझाए। लेकिन खुदा जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो क्यों कर आपको छोड़ेगा? वो भी चाहते हैं कि आप नए यरूशलेम में आए, दाखिल हो और उसको रूबरू देखें।
में गवाही रखता है। जो खुदा के बेटे में ईमान रखता है, यीशु मसीह, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो अपने आप में क्या रखता है जी? गवाही रखता है। अपने आप में, अपने आप अंदर हमें ये भरोसा रखना है, हमें ये यकीन रखना है कि यीशु मसीह ही वो जरिया है। यीशु कहता है कि मैं वो दरवाजा हूँ जिसके जरिए से तुम अंदर और बाहर आया जाया करोगे। चोर और डाकू कहाँ से आते हैं? रात को जब हम सोए थे चोर कहाँ से आते हैं? छत से, दीवारों से गुलाम कराते हैं। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, जिनको खुदा ने कहा है कि अपने लिए तैयार किया है, वो दरवाजे से दाखिल होंगे। आगे पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। वजह करें, वजह करें। और जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे क्या ठहराया? झूठा। कितने हम में से कितने लोग हैं जो खुदा का यकीन नहीं करते? कोई जुर्रत कर सकता है ऐसा? क्या सोच सकते हैं? कहते जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। झूठा, हम उसे झूठा ठहराना चाहते हैं। ऐसा कर सकते हैं? लेकिन हम कर रहे हैं ऐसी चीज। हम करते हैं। इस चीज को हमने छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? जब हम क्या करेंगे, अपनी दुआया जिंदगी तैयार करेंगे, जब हम रोजाना खुदा के साथ जुटेंगे। ये देखें, जैसे कि फादर जैसे ने कहा कि हमने तो क्या है कि यूथ के लिए अरेंजमेंट किया था। हमारी सोच थी कि हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे प्यारे, जिसकी वजह से पूरा इलाका जिनकी वजह से तंग है, हमने यहाँ पे दुआ में रखा हुआ था। हम क्या है कि यहाँ पर बैठे, हमने बहुत कुछ कोशिश की, फिर आपस अपने साथ प्लानिंग की, एक दूसरे के साथ वादा किया और एक दूसरे को हमने तलकीन की कि आना लाजमी। पहले हमें पाबंदी, आप देख रहे हैं जिस दिन से आ रहे हैं हम लोग अवेलेबल होते हैं। ध्यान में देखिए कितनी दूर से भी आया है, उसकी सैलरी थी बट वो आया है और आकर आराम कर रहा है। नहीं, मैं भी अपनी क्लासेस में पढ़ाने जाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं यहाँ पर आ जाऊँ। अब वजह यह है कि जब हम इस अमल में से गुजरेंगे तो फिर खुदा को पसंद आएगा। तो फिर क्या है कि मूसा ने जैसे दुख में आकर कहा कि यार कदम अगर तू इनको माफ नहीं कर सकता तो मेरा भी नाम इस किताबे हयात से। मूसा को क्यों यकीन था? क्यों यकीन था मूसा? क्योंकि मूसा ने 40 दिन और 40 रात खुदा के साथ क्या है कि वक्त गुजारा था। उससे एक डिमांड की थी। कोई बता सकता मूसा ने खुदा से एक डिमांड क्या की? क्या मांगा था मूसा ने खुदा से? ब्लैंक हो गए। कहते हैं खुदा मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं तुझे देखूं। I want to see you। कोई अगर हमसे फोन पे बात कर रहा होता है, बेटियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जब हम अपनी बेटियों का रिश्ता कर देते हैं तो बेटी क्या कहती है कि एक बार मुझे दिखा दो। आजकल हम दिखाते हैं, मीटिंग कराते हैं कि नहीं? तो कोई बात नहीं, हम खुद भी जुस्सू में होते हैं। ये दूसरी तो मुझसे जुस्सू की खुदा से कहा कि खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। I want to see you। तो यहाँ देखें हमें प्रेजेंटेशन मिल रही है। खुदा खुद कह रहा, वादा कर रहा है कि क्या होगा, रूबरू देखेंगे। कैसे देखेंगे? रूबरू। और मैं समझता कि वो फिर बेवकूफ होगा, निकम्मा होगा जो इसके लिए तैयारी ना करे। और अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हम वहां उससे मिल नहीं सकेंगे। आगे बढ़िए। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। और गवाही क्या है खुदा की? खुदा बाप ने गवाही किसकी दी है? 3 क्या के पर्सनैलिटीज हैं और गवाही बाप दे रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी किसके वसीला से है? बेटे के वसीला से। किसके वसीला से हमेशा की जिंदगी? बेटे को क्या है कि थामे रखो। अब क्या है, ज़बूर में अगर हम जाते हैं, ज़बूर 2 पे तो लिखा है कि बेटे को क्या करो? चूमते रहो। किसको? बेटे को चूमते रहो। ऐसा ना हो कि वो गजब अनाक हो जाए और तुमको रास्ते में हलाक कर दे। बेटे को चूमते रहो, ऐसा ना हो कि वो क्या है कि गजब नाक हो, गुस्से में आ जाए, उसकी अपनी जिंदगी पसंद ना आए, आपके हाथ का काम पसंद ना आए। जैसे बाप ने उसको क्या है कि नूह के दौर में क्या है कि गजब नाक होकर उस दुनिया पर, उस जमीन पर 40 दिन और 40 रात क्या की थी? बारिश बरसाई थी। इसी कैसे मूसा क्या है कि जब खुदा के घर गया, खुदा के पास गया तो 40 दिन और 40 रात क्या है कि मतलब उसने आपको क्या सिखाया था कि पीला खाए पिए, वो खुदा के हुजूर में ठहरा रहा था। हम एक दिन क्या है कि अगर रोजा रखते हैं तो हम बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन जब
हम यूज्ड टू हो जाएंगे, हमारा दिल किया करेगा कि हम रोजा रखा करें, रफाकत किया करें। अब यकीन जाने हम इतने खुश होते हैं, आप लोग के लिए दुआ करते रहते हैं। हम जब सुबह चर्च में जाते हैं उस वक्त ही सबके लिए दुआ करते हैं, और ये खुदा की क्या है कि बरकत है, हमें ये खुदा ने बरकत के तौर पर आप लोग सौंपे हैं, आप लोग आए हैं, ये खुदा की बरकत है। और यकीन जानिएगा कि जो कुछ आप मांगेंगे, आप खुदा के साथ बैठे रहे, आया करें, आपको सब मिलेगा। Praise the Lord। आगे बढ़ेंगे। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जी, जिसके पास क्या है, बेटा है, उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं है, उसके पास जिंदगी भी बेटा नहीं। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। दूसरा पत्रस निकाले के बस हम एंडिंग में जा रहे हैं, कोटेशन लास्ट है हमारी। दूसरा पत्रस एक ये निकाल ले, दूसरा ग्रंथ 5 बाब, और एक ये निकाल ले दूसरा पत्रस, जल्दी से निकाल। पत्रस की किताब में से दूसरा पत्रस निकालेंगे, उसका 3 बाब उसकी 13वीं आयत, और दूसरा ग्रंथ 5 बाब उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक बस ये पढ़ेंगे, और बस ओनली 5 मिनट्स प्लीज। पहले दूसरा पत्रस पढ़िएगा जी। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं। लेकिन उसके वादा वादा के मुआफिक, खुदा के वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। जब हमें कोई हमारा क्या ऑफिसर कहता है कि जी सबको बोनस मिलेगा, इतने मिलेगा, अगर 2 बजे का टाइम दिया तो लोग 4 बजे तक बैठते हैं कि अभी अफसर आ जाएगा, हमें मिलना है। तो यीशु मसीह जब वादा किया हुआ तो आएगा, हम इंतजार करते हैं। पहले था कि थे, पहले क्या कहा था, थे का जिक्र किया था पुराने आदम में, अब नए आदम में इंतजार करते। और इंतजार कौन करते हैं? जो रास्तबाज है, जो नए सिरे से पैदा हुआ है। आगे बढ़िएगा। जिनमें रास्तबाजी बची रहेगी, जी क्या, जोर से बढ़िएगा। जिनमें रास्तबाजी बची रहेगी, जिनमें रास्तबाजी बची रहेगी। अब हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने रास्त का मतलब सीधा राह। बेटा ध्यान दे, जिनमें रास्तबाजी बची रहेगी। अब ख्याल मैंने करना है, आपने करना है कि क्या मैं खुदा के रास्ते में चलता रहूंगा कि नहीं। अगर चलते रहेंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन वहां पे पक्की होगी। अगर हम चलते नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फिर रजिस्ट्रेशन कच्ची हो जाएगी। जहाँ पर हमने बुकिंग करानी है वो खुदा का घर है, आसमानी घर है, वहां पर बुकिंग होगी तो खुदा वहां से नया यरूशलेम जमीन पर उतारेगा, और उसमें फिर क्या होगा, खुदा के लोग उसके साथ रूबरू उसके साथ रहेंगे, जिनमें रास्तबाजी बची रहेगी। जी बस ऐ अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। कहने के बेदाग और बेऐब बेऐब जिबा किया बरा कौन है? वो चाहता है कि हम भी बेऐब हो जाएं। कैसे होते हैं? जब हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, उसके उस सैक्रामेंट से गुजरते हैं, और यीशु का लहू हम पर आ जाता है, और यीशु का लहू हमें सारी क्या है कि बुरी आदतों से, बुरी चीजों से क्या है कि मखलूसी देता है, क्योंकि यीशु हमारा इफ्जी बना। और आगे हम देखते हैं, बस आखिरी हमारा दूसरा ग्रंथ 5 बाब उसकी 16 था 21 एंड है ये जी। जब हम तैयार हो गए तो आगे क्या है कि लिखा है बस अब जी, बस अब जी पढ़ बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था। जी क्या लिखा है कि बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। अब से क्या है कि जो यीशु में है उनको हमने जिस्म की हैसियत से नहीं पहचाना। हमने कहना कि खुदा का रूह इनके साथ है, और फिर लिखा है कि जो तुम बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए, और अगर तुम कहोगे इस रखो के जड़ों से उखड़कर खाई में जागे तो फिर तब ये क्या है कि मुकालमा पूरा होता है। वैसे नो वे, कलाम तो हम सुनते हैं, अमल नहीं करते। जब हम इस तरह से हो जाएंगे, ये देखें ये तरीके का आखिरी में बयान
तैयार कर दिए गए कि कैसे हमें दाखिल होना है, और जब हम इस तरह तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। जी, हाँ, अगर जी मसीह को भी जिस्म की हैसियत से यानी कि जाना अगर था, हमने मसीह को जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानते। लेकिन अब उसे कह रहे हैं कि नहीं जानेंगे, अभी जिस्म की हैसियत से नहीं। जी, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है। ये सवालिया निशान है। इसलिए मेरे साथ बोलिए, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। हालेलुया। जो मसीह में है वो नए मखलूक है। जब नई मखलूक है तो नई मखलूक तो नए यरूशलेम में जाएगी। ये है जी